नमस्कार, जय भीम, नमोबुद्धाय। साथियों, जाति एक ऐसी चीज़ है कभी नहीं जाती और भारत एक जाति प्रधान देश है। जाति के हिसाब से यह न्याय होता है। और जाति बनाई किसने और बनाई तो फायदा किसका हुआ? तो कुछ उनके ग्रंथ ही बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैरों से शूद्र। और शूद्र में भी दो कैटेगरी है, शूद्र, अतिशूद्र। शूद्र यानी चूत, टचेबल, उनको हाथ लगा सकते हैं। अतिशूद्र, अनटचेबल, असपृश्य, उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। जैसे बताया गया है कि प्रथम स्थान में रहने वाला मुझ से ब्राह्मण पैदा हुआ, वो नंबर पर इस तरीके का नंबर 2 वाला काम करेगा, देश की सुरक्षा करना, राज्य क्षेत्र की सुरक्षा करना। नंबर 3 पर बिठाया गया वैश्य समाज, ये व्यापार करेगा। और चौथा नंबर वाला है और 5वां नंबर इन तीनों की सेवा करेंगे। लेकिन तीनों की सेवा करने वाले नीचे दो हैं, एक तो छूत है और एक अछूत है। अछूत है वो ओबीसी है, अछूत है वो दलित आदिवासी है। अब ये भारत की मेन भूमिका रही है। और 80% एसटी, एससी, ओबीसी के साथ आज भी भेदभाव होता रहता है, कहीं रुका हुआ नहीं है। और दलित आदिवासी अगर कहीं मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर वो किसी दफ्तर के अंदर जाएगा तो ये बोला जाएगा कि प्रधानाध्यापक है नहीं, वहाँ से जाएगा 2-3 गांव भी करेगा, मुश्किल से कहीं तो करवा लाएगा। उसके बाद पटवारी साहब को भी ढूंढना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से उन्हें इस गांव से उस गांव में ढूंढना पड़ता है। उनको भी कुछ काम करवाने के लिए कुछ सेवा देनी पड़ती है। उसके अलावा सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, यहाँ तक की बात आ गई। उसके बाद अगर हमारा कहीं बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ का एमबीबीएस डॉक्टर भी 500 रुपये नहीं ले, तब तक वो नहीं करता है। ये भारत लेवल की बात है, न किसी जिले की है, न किसी राज्य की है, न ब्लॉक की है, न गांव की है। ये घटनाएं हम आए दिन सुनते रहते हैं। और गाँवों में जातिवाद कम है, शहरों में ज़्यादा है। गाँव में उनको पता यही नीचे वर्ग का, नीची वर्ण का काम है तो यही करेगा। और शहरों में इसलिए हुआ कि जहाँ पर भी वो जॉब करने के लिए जाएगा तो वहाँ कास्ट लिखा होगा तो वहाँ भेदभाव किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे बराबरी में आके बैठने लग गया, अब बराबरी कुर्सी मांग रहा है। इसलिए शहरों में गाँवों से ज़्यादा जातिवाद है शहरों में। और गाँवों में तो ये कि मुकदमा हो जाएगा। और आज भारत में जातिवाद बहुत ज़्यादा है लेकिन दिख नहीं रहा है, शहरों में है। और कोई आदमी है, अगर उसको परेशान किया जाता है तो वो जाके मुकदमा करता है एसटीएससी एक्ट में, तो उस एसटीएससी एक्ट में मुकदमा करता तो तुरंत उस पर प्रेशर डाला जाता है कि मुकदमा वापस ले। अगर मुकदमा वो वापस नहीं लेता है तो उसको धमकाया जाता है, प्रशासन के द्वारा दबाया जाता है, राजनीति के द्वारा भी दबाया जाता है, तो बंदा डर जाता। अब वो मजदूर वर्ग का आदमी हो तो वो गाँव में काम पर जाएगा तो उसको गाँव में काम कोई नहीं देगा, दुकानों में सामान लेने जाएगा तो उसको दुकानों में कोई सामान नहीं देगा। यानी पूरी तरह से मानसिक शारीरिक उसको परेशान कर दिया जाता है, वो अकेला पड़ जाता है। फिर उसका पता लगाते हैं कि कहाँ शादी की है, उसके वहाँ तक बात करते हैं कि आपको दामाद से बोल देना ये चीज़ गलत है और मुकदमा निकाल लें। मामा, फूफा, चाचा वगैरह जहाँ भी रिश्तेदार वहाँ तक पहुँचाई जाती है। इस व्यक्ति को इतना टॉर्चर करा देते, फिर मजबूरन होकर उस व्यक्ति को मुकदमा निकालना पड़ता। फिर ये लोग बताते हैं कि एसटीएससी ने एसटीएससी एक्ट के इतने मुकदमे किए और उतने मुकदमे फेल हो गए। बस ये सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि न रईस घर के तो है नहीं, बड़े लोगों के तो घर के है नहीं। इसी तरह से ये लोग काम कर रहे हैं और जातिवाद पर ये टिप्पणी ऐसी करते हैं। और उसी के अलावा जाति बनाई ऐसी है कि जब कोई शहर में मकान लेने तो सबसे पहले पूछा जाता कि आप कौन सी जाति के हो, तो हम सीधा हिंदू बोलते हैं तो उनको पसंद नहीं आता। हिंदू में है लेकिन हिंदू में कौन है, अब ये भी बताना पड़ेगा। दलित बताएंगे तो मकान नहीं मिलेगा, आदिवासी बताएंगे तो मकान नहीं मिलेगा, उसके लिए भी जाति छिपानी। तो ऐसा लेबल लगाया क्यों? क्योंकि दुनिया में 200 देशों में ये बीमारी नहीं है, ठीक है, अमेरिका में है। अमेरिका में 90% गोरे लोग हैं और 10% काले लोग हैं। तो 90% लोग काले लोगों से नफरत करते हैं, 10% लोगों ने लड़ झड़ कर हक लिया और 10% में से बराक ओबामा जैसे राष्ट्रपति बने और खिलाड़ी फिल्म इंडस्ट्री में आज आए और उनका अंतर्जातीय विवाह भी होता है। ये आंकड़ा वहाँ का। अब भारत में है कि 90% लोगों को 10% शोषण कर रहे हैं और अमेरिका में 10% लोगों को 90%, तो 90% शोषण कर रहे हैं। 10% का तो बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन 10% के लोग 90% लोगों का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि 10% लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन ताकत कहाँ पर है? देश आज़ाद हुआ उसके बाद से पूरी सत्ता पर कब्जा उनका है। देश आज़ाद होने के बाद पूरी सत्ता पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका
और मीडिया में, और 90% लोगों का कब्जा रोड पर है। इसलिए बेचारे ये लोग डरते हैं, बोल नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। सबसे पहली समस्या हमारी वहाँ से उत्पन्न होती है। और भारत में 15% स्वर्ण में कभी दलित कभी मर्डर हुआ, बलात्कार हुआ, ऐसी अफवाहें न्यूज़ नहीं आती है, लेकिन दिन में 5 से 6 घटनाएं दलित आदिवासी पिछड़े के अंदर आती है। आज 9 जने बलात्कार किया, आज 4 किया, आज उसको जला दिया, उस पर तेजाब फेंका। ये बात हमारे खाली समाज में थी, यहाँ पर क्यों होती है? ये जातिवाद नहीं है तो और क्या है? और जैसे कि आदिवासी पर पेशाब करना, दलितों को मूछें रखने पर मार देना, मटकी चूने के कारण मार देना, कितनी बड़ी मानसिकता है ये कौन कर रहा है? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये कौन कर रहा है? ये करने वाला कौन है? जैसे कि देश के बड़े राष्ट्रपति पद होता है, रामनाथ कोविंद जी को नहीं जाने दिया जाता, द्रौपदी मुर्मू को नहीं जाने दिया जाता, संसद भवन में उद्घाटन में नहीं दिया जाता है, भूमि पूजन में नहीं दिया जाता, और यहाँ तक कि राम मंदिर में भी न्योता नहीं है। ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? ये तो भारत का संविधान था, तो ये लोगों को वहाँ जाने मिल रहा है, नहीं तो ये लोग कहाँ जाते थे? कितनी बड़ी दुविधा है ये। और कुछ लोगों की, जैसे कि बड़े स्तर पर लोग होते हैं, अगर कहीं निकल रहे हैं उनको सलाम न किया जाए, और तो वो लोग टारगेट में आ जाते हैं कि सलाम नहीं किया, ये नहीं किया, तो ये क्या चीज़ है? ये डर खत्म क्यों नहीं है? भारत का संविधान आर्टिकल 90 की आज़ादी अपने हिसाब से रह सकता है, लेकिन आज वहीं भी डर है कि कहीं जाए तो उन लोगों को सलाम करनी जरूरी होती है। अगर सलाम नहीं कर पाए तो वो टारगेट में रहता है कि इसने सलामी नहीं की। ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? जितने बलात्कारी है, जितने भी बलात्कारी है, BHU के देख लो, बिल्किस बानो के देख लो, और हाथरस के देख लो, जितने बलात्कारी है, इन बलात्कार दलित आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, और कोर्ट और बाइज्जत बरी करती है। क्या उनको बाइज्जत बरी करके ये उन बलात्कारियों का हौसला बुलंद नहीं हो रहा? इनको तो डायरेक्ट फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि दूसरा करे तो डर लगता है। ये अदर स्टेट में यही है कि गोली मार दी जाती है, या उसको तड़पा के मारा जाता है दूसरा काम करने में। तो हमारे ये इस पर जिम्मेदार कौन है? इनको बाइज्जत बरी करके क्या नेशनल अवार्ड देना? क्यों उनकी मिठाई खिलाई जाती है? क्यों केक खिलाया जाता है? और देश में जैसे कि काकरी डुंगरी जैसा मैटर है, और ST/SC एक्ट के बारे में जो मुकदमा हुए थे, तो उन लोगों ने अपने हक की आवाज़ उठाई, तो उनको जेल में डाल के, और जितने भी जेल में डाले गए हैं वो कोई नहीं है, दलित आदिवासी है। पूरी जेलें उनकी ही भरी पड़ी हुई है। यानी कि जो हीरा चोरी करके जाए तो वो लंदन अमेरिका जा सकता है, अगर किसी ने खीरा चुरा दिया तो उसको जेल होगी। ये हमारे भारत की मेन बुनियादी ढांचे हैं। उसके अलावा अगर जाति खत्म कर दो तो आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अब एक को तो 3000 साल से पीछे रखा है, और एक 3000 साल से पहले, अब दोनों की रेस एक लगवाई गई है, तो दोनों ने जो उसके लिए आरक्षण था, और आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारा हक है। अरे हमारे तो बाबा साहब ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध उस तरह से अल्पसंख्यक मांगा था, तो गांधी जी ने अड़चन पैदा करके हमको वापस इसमें डाला। हमें मजबूरन किया किसने? आज तक आज़ादी के बाद आज़ाद कम है क्या? अंग्रेजों के आने से पहले और अंग्रेजों के जाने के बाद हम आज़ादी हैं। अगर जो समझता आज़ाद है तो वो आज़ादी झूठी है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जितने केस है वो आज तक पेंडिंग है, एक केस खत्म नहीं हुआ। खाली सरकार यहाँ पर आ जाती है, ST/SC वर्गीकरण करो, क्रीमिलियर करो, आरक्षण खत्म करो, सुप्रीम कोर्ट बस उसी काम है, उनके पीछे नहीं। पॉलिटिशियन पार्टी में क्या हो रहा है उसके बारे में उनका कुछ नहीं है। अब देश में जैसे कि दलित आदिवासी पढ़ने लगे, होशियार होने लगे, और जैसे देश के अंदर बड़े पद पर आने लगे, तो EVM ले आए, क्योंकि ये लोग बहुसंख्यक लोग हैं, ये अपने सत्ता बना लेंगे और अपनी सरकार बना, इसलिए EVM ले आए। दलित आदिवासी बच्चे पढ़ने लगे तो NTA, नेशनल टैलेंट एजेंसी जैसे परीक्षा ले आए। फिर भी गरीब लोगों ने पढ़ के उसको पास करने के JEE मेन और नीट पास करने लगे, तो उन लोगों ने पेपर लीक भी करवा दिए। अब कॉलेजियम सिस्टम में जितने जज बने हैं स्वर्ण समाज के बेटे हैं, दलितों के फैसले में एक भी फैसला नहीं आ रहा। तो ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? तो साथियों, दलित आदिवासी पिछड़े बहुजनों से निवेदन है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हमें लड़नी नहीं है, हमें लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की है। आप उस पर डटे रहिए। और बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है, तो पढ़े रहे, समाज जागृत करें, और देश का सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। जय भीम, नमो बुद्धाय।